बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन स्टिक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चिकन स्टिक कैसे बनाई जाती है और इसके लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है। ये चिकन के सीने का पार्ट है। आपने इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये एक ही पीस था लेकिन ज़रा मोटा था, इसलिए मैंने इसको 2 में कर लिया है। आप चाहें तो 3 पीसेस में भी कर सकते हैं। मकसद बस ये है कि ज़्यादा मोटा ना हो। अब आपने इसको हैमर की मदद से और बारीक कर लेना है। मेरे पास हैमर नहीं थी तो मैं फोक से कर रही हूँ। अब हम चिकन को लगाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून सिरका यानी कि विनेगर। फिर हम इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस। अभी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था लेकिन मुझे थोड़ा कम लगा था, मैंने बाद में और भी ऐड कर दिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। मैंने हाफ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है इसमें। इसके बाद हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे यानी कि काली मिर्च, ये भी मैंने हाफ टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और मैं साथ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर वो भी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने हाफ टीस्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड किया है और ये हाफ टीस्पून से कम ही है। ये मैंने मस्टर्ड पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं ऐड करें। अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। यहाँ पे मुझे सोया सॉस ज़रा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है इसमें। अब हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें चिकन को ऐड कर देना है। सारा मसाला चिकन पे अच्छे से लगा के हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप देख सकते हैं कि सारा मसाला अच्छे से लग गया है चिकन को। तो ये मैंने 1 घंटे के बाद इसको फ्रिज से निकाला था। अब हम इसको कुक कर लेते हैं। पैन में मैंने 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था। जब वो गर्म हो जाए इसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो ये चिपक जाएगा नीचे से। 3 से 4 मिनट में एक साइड इसकी कुक हो जाएगी। इसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं कि अभी इस साइड से इसका अच्छा सा ब्राउन कलर नहीं आया, तो हमने इसको 1 से 2 मिनट और कुक कर लेना है ताकि इसका खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कितना प्यारा सा ब्राउन कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह का कलर लेकर आना है, ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है दोनों साइड से और ये अंदर से भी कुक हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी चिकन का कुक कर लेना है। इसके बाद हम वाइट सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया था, 2 to 3 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन और 2 to 3 टेबलस्पून ही मैंने ली थी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। और ये जो हमने मैरिनेट करके रखा था चिकन, उसका थोड़ा बहुत नीचे मसाला बच गया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है और फिर आपने इसको निकाल लेना है। इसके बाद हमने पैन में घी ले लेना है 1 टेबलस्पून। मेरे पास मक्खन नहीं था, मैंने घी यूज़ किया, लेकिन अगर आपके पास मक्खन है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो यूज़ करें। इसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून मैदा है वो ऐड कर दिया है। इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है जब तक ये बिल्कुल लाइट ब्राउन सा ना हो जाए। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है सॉल्ट, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें हमने ऐड करके इसको एक दफ़ा अच्छे से कुक कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी फ्राई की हुई सब्जियां। अगर आप इसमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो उससे एक अजीब सा कच्चा फ्लेवर आता है इसमें। अगर आप डायरेक्ट ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हल्का सा इसको फ्राई करके फिर ऐड करें इसमें। अब आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच दूध की मलाई। इससे बड़ी अच्छी सी इसमें थिकनेस आ जाती है और वाइट कलर आ जाता है। हमने इसको भी इसमें ऐड कर देना है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1/2 कप दूध। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है और आपकी वाइट सॉस रेडी है। इसके साथ ही अब हम सब्जियां भी रेडी कर लेते हैं जो हम साथ सर्व करेंगे। ये मैंने शिमला मिर्च ली थी, इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। थोड़ी सी प्याज ली है। इन दोनों चीज़ों को आपने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। इसमें हम सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे ताकि हल्का सा इसमें फ्लेवर आ जाए और बस फिर हम इसको निकाल लेंगे।
इसके साथ हम फ्राइज़ भी रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने आलू काट लिए थे, उसको भी सिंपल जिस तरह चिप्स बनाते हैं मैंने हल्का सा बस सॉल्ट ऐड किया था और उसको हमने फ्राई कर लेना है। ये बिल्कुल रेडी है, इनको हमने डिश में निकाल लेना है। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना जो इसका कलर है वो फेड हो जाएगा। तो ये थी आज की चिकन स्टेक की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।